सो गाइस TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बल्क एसएमएस से रिलेटेड बहुत सारे जो रूल्स हैं वो चेंज करे थे 2018 में, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक चल ही रहा है और इसका जो फेज़ 3 है वो स्टार्ट होने जा रहा है 1 फेब 2021 से। तो फेज़ 3 ये बोलता है कि जितने मैसेज आप भेजते हैं इंडिया में, आपको हर एक एसएमएस का टेक्स्ट जो होता है, जो मैसेज के अंदर आप जो भी चीज़ भेज रहे हो, हर एक एसएमएस का मैसेज का टेक्स्ट आपको DLT प्लेटफॉर्म से अप्रूव कराना है। अगर आप आपका मैसेज अप्रूव नहीं कराएंगे तो 1 फेब 2021 के बाद आपके सारे मैसेजेस फेल्ड हो जाएंगे। तो जितने मैसेजेस अभी आप भेज रहे हैं अपनी API से, वेबसाइट से, मोबाइल ऐप से या फिर किसी सॉफ्टवेयर से, आपको हर एक SMS को अप्रूव कराना है और ये आपको कराना है DLT प्लेटफॉर्म से। अब ये DLT प्लेटफॉर्म क्या है? तो हर एक ऑपरेटर जो भी मैसेज डिलीवर्ड करता है आपके फ़ोन पे, हर एक ऑपरेटर ने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप किसी भी एक ऑपरेटर में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो भी मैसेज आप भेजते हैं आप उस कंपनी के, वो सारे आप किसी भी एक DLT प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप जियो में करना चाहते हैं तो वेबसाइट है trueconnect.jio.com, यहाँ पे आके आपको रजिस्ट्रेशन करके सारी प्रोसेस फॉलो करना है। वोडाफोन में करना चाह रहे हैं तो willpower.in पे जाके कर सकते हैं। BSNL में करना है तो uccbsnl.co.in पे कर सकते हैं और अगर आप वीडियोकॉन में करना चाहते हैं तो स्मार्ट पिंक पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ऑपरेटर का डेटाबेस आपस में सिंक है। तो अगर आप किसी भी एक ऑपरेटर पे अप्रूव करा लेंगे तो आप इंडिया में किसी भी ऑपरेटर से फिर मैसेज भेज सकते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं एक रजिस्ट्रेशन कराना ही है। तो यहाँ पे हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप जियो में कराते हैं तो वो फ्री है, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है। वोडाफोन में 5,900 रुपये आपको लगेंगे। तो आपके ऊपर है, आपको जहाँ से कराना हो आप एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जब आप किसी भी एक DLT प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो वहाँ पर एक यूनिक ID जनरेट होगी। तो ये जो ऑपरेटर के जो पैनल मैंने अभी आपको बताए, ये पैनल से आप मैसेज नहीं भेज सकते, सिर्फ ये अप्रूव करके देंगे। मैसेज भेजने के लिए तो अभी भी आपको Fast2SMS को यूज़ करना ही है। तो Fast2SMS ने भी अपना एक पैनल बना लिया है। तो जैसे जैसे आप चीज़ें DLT में अप्रूव कराते जाएंगे वो सब डिटेल हमको Fast2SMS में आप ला के देंगे, तो हम उसको आपके अकाउंट से कनेक्ट कर देंगे ताकि जो जो चीज़ें आपने अप्रूव कराई हैं वो मैसेजेस आप Fast2SMS से भेज सकते हैं। तो अगर आप अभी Fast2SMS यूज़ कर रहे हैं तो आपके सारी API आपको अभी आगे जाके चेंज करना है। तो ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आपके सारे मैसेजेस API वाले फेल्ड हो सकते हैं। और अगर आप एक नए यूज़र हैं जो Fast2SMS में आए हैं तो आपको DLT रजिस्ट्रेशन पहले फॉलो करके आना है ताकि उसके बाद जो भी आप मैसेज लेके आएंगे वो मैसेज आप Fast2SMS से भेज पाएंगे। तो fast2sms.com पे आने के बाद आपको जाना है DLT SMS पे। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 बटन मिलेगी। पहला ये पूछेगा कि क्या आप पहले से रजिस्टर्ड हैं DLT पे, दूसरा आएगा कि आप नहीं हैं तो सबसे पहले आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पे जाना है ऐड डिटेल्स पे। तो आपकी सारी डिटेल जो जो आप DLT में करा के लाएंगे वो आप कनेक्ट करते जाएंगे Fast2SMS से। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आपकी एंटिटी की डिटेल देना है। तो अब ये एंटिटी की डिटेल कहाँ से मिलेगी? ये आपको हर एक ऑपरेटर प्रोवाइडर जिसमें भी आप साइन अप करेंगे DLT का, वहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर जियो में आप साइन अप करते हैं तो जब आपका एक एंटिटी क्रिएट हो जाएगी, आपको मैसेज मेल से लॉगिन डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद आपको हेडर पे जब आप लॉगिन करेंगे मिलेगा। तो ये जो कंपनी नेम है ये आपका एंटिटी नेम है और यहाँ पे जो PEID है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एंटिटी ID। तो यही ID है जो सबसे पहले आपको लाके देनी है Fast2SMS को। तो ये जो एंटिटी ID है इसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, उसमें भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर पे जो ID लिखी है ये एंटिटी ID ही होती है। तो ये दोनों में से कुछ भी एक चीज़ में आप अपनी ID मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं आपकी ID क्या है। अगर आप वोडाफोन, BSNL, MTNL या एयरटेल से आ रहे हैं तो आपको उनके DLT प्लेटफॉर्म में लॉगिन करने के बाद जाना है अकाउंट सेटिंग पे और अकाउंट सेटिंग पे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एंटिटी का नेम और उसके आगे एंटिटी ID लिखी रहेगी। और ये लोग भी एक सर्टिफिकेट जनरेट करके आपको देते हैं जिसमें ये बताते हैं कि आपकी एंटिटी ID क्या है। और अगर आप स्मार्ट पिंग यानी कि वीडियोकॉन में हैं तो आपको प्रोफाइल के अंदर जाना है। प्रोफाइल में आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम मिलेगा, ये आपका एंटिटी नेम है और रजिस्ट्रेशन ID जो बोल रहे हैं यही एंटिटी ID है। तो जो भी आपका एंटिटी का अप्रूव नेम है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करिए और एंटिटी ID भी कॉपी पेस्ट करिए। हाथ से मत टाइप करिए क्योंकि हाथ से टाइप करने में हो सकता है आप 1-2 लेटर ऊपर नीचे कर दें और आगे जाके आपके सारे मैसेजेस फेल्ड हो जाएं। इसीलिए हम आपसे स्क्रीनशॉट भी मांगते हैं ताकि आप गलत अगर यहाँ पे दे दें तो हम स्क्रीनशॉट से मैच करके उसको सही करके आपके अकाउंट में अप्रूव कर दें। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट्स भी लगाना है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल पे क्लिक करेंगे तो आप कुछ भी एक स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं जिसमें वो ID दिख रही हो ताकि हमारी टीम Fast2SMS की टीम उस ID को उससे मैच कर ले जो आप हमको दे रहे हैं। तो जैसे ही आप डिटेल सबमिट करेंगे यहाँ पे लिखा जाएगा एंटिटी पेंडिंग फॉर अप्रूवल। अब Fast2SMS की टीम आपकी जो ये एंटिटी ID आपने सबमिट करी है इसको स्क्रीनशॉट से वेरीफाई करेगी। उसके बाद
बाद आप सेकंड स्टेप फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे केस में ये अप्रूव हो गया है, तो अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो अब मेरे पास एक दूसरा पॉपअप आएगा जिसमें मुझे सेकंड स्टेप में मेरी सारी सेंडर आईडीज, जिस सेंडर आईडी से मुझे मैसेज भेजना है वो मुझे यहाँ पे फास्ट टू एसएमएस को लाके देना है। अब ये सेंडर आईडी आप तभी लाइए जब आपके डीएलटी प्लेटफॉर्म पे वो अप्रूव हो जाए। अगर आपने सिर्फ अभी सबमिट करी है तो अभी वो काम नहीं करेगी, क्योंकि हो सकता है डीएलटी प्लेटफॉर्म उसको रिजेक्ट कर दे। तो जब आपको फाइनली अप्रूवल मिल जाए आपकी सेंडर आईडी का, उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी 6 डिजिट की सेंडर आईडी हमको लाके देना है, ताकि हम उसको मैच करें और उसको हम वेरीफाई करके आपके अकाउंट में, फास्ट टू एसएमएस के अकाउंट में वो सेंडर आईडी ऐड कर दें। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल लिंक मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से कैसे स्क्रीनशॉट्स अपलोड करना है। तो आप जैसे जियो में हैं तो जियो में जाइए हेडर एसएमएस पे, और जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको जाना है हेडर एसएमएस डिटेल्स पे। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर वो पेंडिंग अप्रूवल है तो आपको अभी अपलोड नहीं करना है, अभी आपको वेट करना है जब तक जियो उसको अप्रूव ना कर दे, क्योंकि जब अप्रूव करेगा तभी वो मैसेज फास्ट टू एसएमएस निकाल सकता है। तो आपको रजिस्टर्ड में दिख जाएंगे या रजिस्टर्ड विद ऑल टीएसपी, यानी कि वोडाफोन, एयरटेल में भी अगर आपने सेम एंटिटी आईडी पे अप्रूव कराई होगी तो वो डेटाबेस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड विद ऑल टीएसपी पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको हेडर के नाम से मिलेगी आपकी 6 डिजिट की सेंडर आईडी जो आपने अप्लाई कराई होगी, और यहाँ पे उसका स्टेटस भी दिखना चाहिए एक्टिव। तो जब ये एक्टिव हो जाएगा तब आपको यहाँ पे वो चीज़ हमको देना है, आपकी सेंडर आईडी आप लिखेंगे और स्क्रीनशॉट में यही स्क्रीनशॉट लगाएंगे जिसमें ये क्लियरली दिखे कि ये आपकी सेंडर आईडी है और इसका स्टेटस अप्रूव्ड है। इसी तरह वोडाफोन में बात करें, बीएसएनएल, एमटीएनएल में, तो हेडर्स के अंदर आपको दिखेगा अप्रूव्ड स्टेटस के अंदर। जब आप इधर अप्रूव्ड क्लिक करके सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे सेंडर आईडी और उसका अप्रूव्ड स्टेटस दिखेगा। इसी तरह अगर आप स्मार्ट पिंग में हैं तो हेडर पे जाइए और इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, हेडर्स और हेडर रजिस्टर्ड विद अदर टीएसपी। तो ये चीज़ आपको ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करना है। तो जब आप सेंडर आईडी और स्क्रीनशॉट अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो अभी ये दिखा रहा है सेंडर आईडी पेंडिंग फॉर अप्रूवल। यहाँ पे वापस आपको वेट करना है जब तक हमारी फास्ट टू एसएमएस की टीम आपकी सेंडर आईडी मैच करके ये ना देख ले कि आपने जो डिटेल सबमिट करी है सारी सही है। तो जैसे ही फास्ट टू एसएमएस के थ्रू आपकी ये सेंडर आईडी एक्टिवेट होगी तो अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आपकी कंटेंट टेम्पलेट्स का। तो जैसे ही आपकी सेंडर आईडी फास्ट टू एसएमएस एक्टिवेट करेगा तो अब आपके पास ऐसा पैनल दिखेगा। तो यहाँ पे राइट साइड में आपको आपकी अप्रूव्ड सेंडर आईडीज दिखेंगी। आप व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, रिजेक्टेड, पेंडिंग फॉर अप्रूवल, जितने अप्रूव्ड होंगी। और उसके बाद आपको और भी ऐड करना है आगे जाके, तो ऐड न्यू से आप कर सकते हैं। अब आपको ये सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जिसको भी आपको मैसेज भेजना है वो आप नंबर एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे मैसेज भेजने के पहले आपको हर एक एसएमएस को अप्रूव कराना है डीएलटी प्लेटफॉर्म पे। तो अब आप जब अप्रूव करा लेंगे मैसेज, उसके बाद जाके आप वो हमको लाके देंगे पर्टिकुलर एसएमएस, ताकि वो एसएमएस हम आपके फास्ट टू एसएमएस के अकाउंट में ऐड कर सकें। और एक बार जब वो मैसेज ऐड हो जाएगा फिर आप वो पर्टिकुलर एसएमएस इंडिया में किसी को भी भेज सकते हैं। तो डीएलटी प्लेटफॉर्म जो है वो आपको अलग अलग रूट्स देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके मैसेजेस जो हैं वो ट्रांजैक्शनल इन नेचर है, यानी कि ओटीपी है, अलर्ट्स है, इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सारे नंबर पे डिलीवर्ड करना चाहते हैं, डीएनडी हो, नॉन डीएनडी हो, और 24/7 कभी भी रात में भी मैसेज जाए तो डिलीवर्ड होना चाहिए। अगर आपको ऐसे मैसेजेस अप्रूव कराना है तो उसको आप सर्विस इम्प्लिसिट में ही कराइएगा, क्योंकि अगर आपने सर्विस इम्प्लिसिट में नहीं कराया तो हो सकता है वो मैसेज ना जाए, क्योंकि सर्विस एक्सप्लिसिट के अंदर जो भी मैसेज आप अप्रूव कराएंगे तो डीएलटी प्लेटफॉर्म तो उसको अप्रूव कर देगा। अगर आपने अप्रूव करा लिया योर ओटीपी इज सर्विस एक्सप्लिसिट में, तो डीएलटी वाले तो उसको अप्रूव कर देंगे, बट आपको ये कोई नहीं बताएगा कि सर्विस एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ नॉन डीएनडी नंबर्स को ही जाएगा और सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको और ऑप्शन दिखेंगे, प्रमोशनल और ट्रांजैक्शनल। तो टोटल जो 4 रूट हैं वो आपको डीएलटी देगा। पहला बोलेगा प्रमोशनल, दूसरा बोलेगा ट्रांजैक्शनल, तीसरा बोलेगा सर्विस इम्प्लिसिट, चौथा बोलेगा सर्विस एक्सप्लिसिट। तो सबसे पहली बात, प्रमोशनल वाले रूट में न्यूमेरिक सेंडर आईडी से मैसेज जाता है और वो भी सिर्फ नॉन डीएनडी को जाएगा। बट अभी हमको प्रमोशनल रूट में कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, ना सेंडर आईडी करना है, ना ही हमको मैसेज टेक्स्ट करना है, क्योंकि अगर प्रमोशनल रूट से आपने मैसेज भेजा डीएलटी के रूल्स के हिसाब से आपको उसकी डिलीवरी रिपोर्ट नहीं मिलेगी। तो अगर आप न्यूमेरिक सेंडर आईडी से कोई भी मैसेज भेजेंगे तो ऑपरेटर हमको बताएगा ही नहीं कि वो डिलीवर्ड हुआ, फेल्ड हुआ, डीएनडी है, क्या है। तो यहाँ पे प्रमोशनल रूट में एक रूल है कि आपको डिलीवरी रिपोर्ट नहीं मिलेगी, तो हमको ये रूट यूज ही नहीं करना है। दूसरा आता है ट्रांजैक्शनल रूट। इस रूट को सिर्फ और सिर्फ बैंक यूज कर सकते हैं। अगर आपका खुद का बैंक है एसबीआई, एचडीएफसी, तो ही इस रूट में मैसेज अप्लाई करना, नहीं तो ये मैसेज 101% वो लोग रिजेक्ट करेंगे डीएलटी वाले। तो अब बचता है सिर्फ 2 रूट जो कि हमारे काम का है अगर आप एक फास्ट टू एसएमएस के यूजर
यूज़र हैं। तो आपके सारे OTP के मैसेजेस, आपके सारे ट्रांजैक्शनल मैसेजेस जो कि अलर्ट्स हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे मैसेजेस जो कि प्रमोशनल नहीं है, उसको आपको एक्टिवेट कराना है सर्विस इम्प्लिसिट में। और सर्विस एक्सप्लिसिट में आपके सारे प्रमोशनल SMS जो भी आप भेजना चाहते हैं, ऑफर, मार्केटिंग, जो भी भेजना चाहते हैं, वो सर्विस एक्सप्लिसिट में कराइए। तो सिर्फ 2 ही रूट हमारे काम के हैं। सर्विस इम्प्लिसिट को आप बोल सकते हो हमारी लैंग्वेज में ये ट्रांजैक्शनल रूट हो गया, और सर्विस एक्सप्लिसिट हमारी लैंग्वेज में प्रमोशनल रूट हो गया। बाकी दोनों रूट हमारे कोई काम के नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने OTP करा लिए हैं सर्विस एक्सप्लिसिट में, और वो अब DND पे जाते नहीं है, रात में जाते नहीं है, तो फिर वो सपोर्ट लेने आते हैं कि हमारे मैसेज क्यों फेल्ड हो गए। यहाँ पे आप एग्जाम्पल पे क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको DLT प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं जो कि हमको लाके देना है, क्योंकि जब आप हमको लाके देंगे तभी फास्ट टू SMS वो पर्टिकुलर SMS को डिलीवर्ड कर पाएगा। तो आप अगर जियो में जाते हैं तो जियो में टेम्पलेट वाले टैब में आप जाएंगे, तो आपको जब रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपको जाना है कंटेंट टेम्पलेट डिटेल्स पे। इस डिटेल पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे रिक्वेस्टेड के अंदर जो भी पेंडिंग फॉर अप्रूवल टेम्पलेट्स होती हैं वो दिखती हैं। तो जब तक वो रिक्वेस्टेड से रजिस्टर्ड में ना आ जाए तब तक आपको फास्ट टू SMS को वो टेम्पलेट लाके नहीं देना है, क्योंकि वो अभी पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, वो अप्रूव नहीं हुई है। जब टेम्पलेट अप्रूव होती है तभी हम भी वो मैसेज निकाल पाएंगे, नहीं तो वो मैसेज आगे जाके वैसे ही फेल्ड हो जाना है। तो आपको जाना है रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड विद ऑल TSP पे। दोनों टैब पे आप देखेंगे तो आपको आपके सारी डिटेल यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे जो टेम्पलेट ID बोला जाता है, ये ID बहुत ज़रूरी है हर एक मैसेज को भेजने के लिए। जितने मैसेज आप वहाँ पे अपलोड करेंगे, हर एक SMS के लिए एक यूनिक टेम्पलेट ID मिलेगी। वो ID को आपको अगर जियो पे कॉपी नहीं हो रही तो डबल क्लिक करिए उस पर। जब आप डबल क्लिक करेंगे फिर राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे तो पूरी कॉपी हो जाएगी। वो चीज़ यहाँ पे हमको लाके देना है कंटेंट टेम्पलेट ID के अंदर। तो ये टेम्पलेट ID में अगर वो चीज़ आपने गलत दी तो आपका मैसेज फेल्ड हो जाएगा। अब इसमें ध्यान रखिए सेंडर ID भी देना है। तो जब भी आप कोई एक मैसेज को अप्रूव कराएंगे तो DLT प्लेटफॉर्म पे एक ऑप्शन आता है कि ये मैसेज जो है वो कौन सी सेंडर ID के साथ मैप कराना है। अगर आपकी 25 सेंडर ID हैं और सिर्फ आपने जब मैसेज अप्रूव करा रहे थे एक ही सेंडर ID पे क्लिक किया है, तो वो पर्टिकुलर SMS सिर्फ एक ही सेंडर ID से चलेगा, बाकी 24 सेंडर ID पे नहीं चलेगा। तो जितनी बार आपको अलग अलग सेंडर ID पे सेम मैसेज चाहिए, या तो जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो तब एक साथ 5-6 सेंडर ID सिलेक्ट कर लो, या हर एक SMS को हर एक सेंडर ID के साथ बार 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 अप्लाई करते चलो। तो ध्यान रखिए मैसेज जो है वो सेंडर ID पे मैप रहता है। तो यहाँ पे आपने सेंडर ID क्लिक करी कि कौन सी सेंडर ID पे ये पर्टिकुलर SMS आपने अप्रूव कराया है, ये टेम्पलेट ID यहाँ पे लिखनी है। तो ये जो टेम्पलेट ID है यहाँ से कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आपको बताना है कौन सा टाइप है, क्योंकि सर्विस इम्प्लिसिट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रमोशनल या एक्सप्लिसिट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट करिए आपका अप्रूव्ड मैसेज। अगर आप हाथ से टाइप करेंगे और उस टाइपिंग मिस्टेक में अगर आपसे एक कॉमा भी एक्स्ट्रा लग गया, एक डॉट भी मिस हो गया, तो आपका मैसेज फेल्ड हो जाएगा। क्योंकि DLT वाले तो भैया 100% उसको मैचिंग करेंगे जो भी आपने उसको अप्रूव कराया है उससे। तो कॉपी पेस्ट ही करिएगा, टाइप करने के झंझट में मत पड़िएगा, नहीं तो वो मैसेज आगे जाके फेल्ड ही होना है। तो जियो की बात करें तो जियो में आपको मिलेगा टेम्पलेट कंटेंट। तो इस कंटेंट में आपका वो मैसेज है। तो यहाँ पे जियो में अगर आपको दिक्कत हो रही है कॉपी करने में, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका मैसेज का टेक्स्ट है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो पूरा मैसेज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करेंगे तो पूरा मैसेज को आप कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉपी करके वो सेम मैसेज यहाँ पे लाके हमको पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पेस्ट करेंगे तभी हम आगे जाके उसको प्रोसेस कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप वोडाफोन में हैं तो वोडाफोन में टेम्पलेट्स के अंदर जाना है, टेम्पलेट्स में आपको कंटेंट टेम्पलेट्स में जाना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करिए अप्रूव्ड सिलेक्ट करके सर्च करेंगे तो आपको पूरी टेम्पलेट मिलेगी। यहाँ पे टेम्पलेट ID मिलेगी, इस ID को कॉपी करिए, ये ID पहले हमको लाके दीजिए। उसके बाद इस ID के ऊपर ही क्लिक करिए तो एक ऐसा पॉपअप आएगा। तो ये पॉपअप का स्क्रीनशॉट हमको जरूर चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें दिख जाती हैं कि क्या टेम्पलेट ID है, क्या कैटेगरी है और क्या आपका मैसेज का टेक्स्ट है। और यहाँ पे मैसेज टेक्स्ट भी यहाँ से स्टार्ट करना है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये आपको कॉपी नहीं करना है। तो नीचे से जो भी आपने अप्रूव कराया मैसेज है उसको कॉपी करिए, हमको यहाँ पे लाके दीजिए और अपलोड स्क्रीनशॉट में ध्यान
ध्यान से मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर दीजिए ताकि उसमें सब कुछ क्लियरली दिखे, कौन सी सेंडर आईडी पे अप्रूव है, कौन सी कंटेंट टेम्पलेट आईडी है, कौन सी कैटेगरी है, क्या मैसेज टेक्स्ट है, ये चारों चीज़ें दिखना चाहिए। अगर एक स्क्रीनशॉट में जाए तो एक में दे दीजिए, नहीं आता है तो 2-3 स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे मल्टीपल आप सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा, जो भी आप मैसेज अप्रूव करा रहे हैं, नया रूल ये है कि उसके बाद आपकी कंपनी का नाम होना चाहिए, मतलब वो ब्रांड नेम चाह रहे हैं आपके मैसेज के अंदर ही, ताकि उससे मैच कर सकें कि जो सेंडर आईडी आप यूज़ कर रहे हो वो आप ही के ब्रांड की है। और बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस भी हैं जिसकी वजह से ये मांग रहे हैं। तो जितने मैसेज आप अप्रूव कराएंगे, हर एक एसएमएस के आखिरी में लिख देना टीम आपका कंपनी का नाम, वाया आपकी कंपनी का नाम, .com आपकी कंपनी का नाम। तो जो भी हो मैसेज के अंदर ही आपको लिखना है, नहीं तो वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। रीज़न में यही बोलेंगे कि भाई ब्रांड नेम नहीं है। तो ये जो कंटेंट टेम्पलेट है ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल है। अब हमारी टीम इसको मैन्युअली वेरीफाई करेगी और जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे जब आप सेंडर आईडी पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी अप्रूव्ड सेंडर आईडी वो दिख जाएगी। उसको जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस सेंडर आईडी के अंदर आपके कितने सारे मैसेजेस पेंडिंग है या अप्रूव्ड हो गए उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे राइट साइड में आएगी। जैसे मेरी ये जो टेम्पलेट है ये अप्रूव हो गई है, यहाँ पे जो बार दिख रहा है इसका मतलब ये है ये टेम्पलेट सर्विस एक्सप्लिसिट है या प्रमोशनल है, यानी कि रात को 9 बजे से सुबह 10 बजे तक ये मैसेज फेल्ड होने वाले हैं और ये सिर्फ और सिर्फ नॉन डीएनडी मोबाइल नंबर्स पे ही डिलीवर्ड होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ये बार आपको मिल रहा है फास्ट टू एसएमएस के अंदर, यानी कि आपकी टेम्पलेट सर्विस एक्सप्लिसिट है और इसमें अगर ओटीपी भेज रहे हो तो सबसे पहले ये टेम्पलेट को सर्विस इम्प्लिसिट में कन्वर्ट करें, यानी कि वापस से अप्लाई करें आपके डीएलटी प्लेटफॉर्म पे और वापस से हमारी ऐड कंटेंट टेम्पलेट में जाके वो सारी डिटेल वापस से फिलअप करें और इस बार सर्विस इम्प्लिसिट सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे ये टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे तो वही टेम्पलेट नीचे आ जाएगी और जो एक वेरिएबल आप अप्रूव कराएंगे डीएलटी प्लेटफॉर्म से तो वो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो 30 कैरेक्टर्स तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके मैसेज कंटेंट के अंदर आपने 2-3 वेरिएबल यूज़ करें तो 30 कैरेक्टर्स उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो फास्ट टू एसएमएस भी यहाँ पे आपको वेरिएबल की जगह टाइप करने का मौका देगा, 30 कैरेक्टर तक यहाँ पे भी आप टाइप करके वो मैसेज भेज सकते हैं। तो एक बात तो ये है कि वो मैसेज आप पैनल से भेजना चाहते हैं तो यहाँ से पैनल से भेज सकते हैं, लेकिन अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप एक एपीआई यूज़र हैं, यानी कि आपकी कोई वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप जो मैसेजेस हैं वो भेजते हैं, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये सारी प्रोसेस फॉलो करना ही है। डीएलटी में रजिस्ट्रेशन कराओ, सेंडर आईडी अप्रूव कराओ, हर एक एसएमएस की पहले बैठ के लिस्ट बनाओ कि कितने मैसेज में कहाँ से भेज रहा हूँ, ताकि वो सारे मैसेजेस को पहले मैं लिस्ट बना के वो सारी चीज़ें सबसे पहले मैं अप्रूव करा लूँ डीएलटी से। फिर जब वो अप्रूव हो जाए तो वो सारी डिटेल आप फास्ट टू एसएमएस को ला के भी दे दो, फास्ट टू एसएमएस में भी उसको अप्रूव करा लो। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर आपको जाना है डीएलटी एपीआई पे। आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको न्यू एपीआई डीएलटी करके एक टैब मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वही सारी जो आपकी जो आपने अप्रूव कराई होगी डीएलटी पे वो सारी टेम्पलेट्स की एपीआई मिल जाएगी, ताकि फिर आप वो पर्टिकुलर एसएमएस भेज सकते हैं। और अगर अभी आपने किसी भी चीज़ की एपीआई लगाई है पुराने लेवल पे बिना डीएलटी वाली, तो वो सारी आपको अब चेंज करना है एक एक करके, नहीं तो फर्स्ट फैब के बाद वो सारे मैसेजेस फेल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे गेट पोस्ट पहले आप मेथड सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे रूट का ऑप्शन आता है, तो रूट में आपको सिलेक्ट करना है डीएलटी एसएमएस। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे सेंडर आईडी आएगी, जो आपके अकाउंट में अप्रूव हो गई होगी डीएलटी के अंदर वो सारी आपको यहाँ पे दिखेंगी। इसके बाद इस सेंडर आईडी के अंदर जो आपने अभी अप्रूव कराया है फास्ट टू एसएमएस से डीएलटी एसएमएस के अंदर मैसेजेस, उसकी लिस्ट आ जाएगी। वो लिस्ट में अगर 10 मैसेज होंगे तो 10 आएंगे, 1 होगा तो 1 आएगी। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि इस वेरिएबल के अंदर आप क्या भेजना चाह रहे हैं। तो ओटीपी आप हर बार चेंज करेंगे तो आप अपना कुछ लॉजिक लगाएंगे, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे जिसकी वजह से आपका ओटीपी बार बार चेंज होगा। तो अभी सैंपल के लिए मान लो ये ओटीपी है तो ये आप यहाँ पे टाइप करेंगे। अब किसको भेजना चाहते हैं वो यहाँ पे आप नंबर भी टाइप कर देंगे। तो होगा ये कि आपके सारे पैरामीटर आपको यहीं पे मिल गए कि आपको क्या पुश करना है। तो ये लिंक है, इसके अंदर आपको ये सारे पैरामीटर पुश करना है और इवन हमने आपको ओवरऑल यूआरएल भी बना के दे दिया। तो बस आपको ये यूआरएल हिट करना है और आपका मैसेज चला जाएगा। अब आपको आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपको बस गूगल में ये सर्च करना है कि आपको पीएचपी में एपीआई कैसे हिट करते हैं, गेट की पोस्ट की एपीआई कैसे हिट करते हैं पीएचपी में, पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में। तो ये लिंक है, इस लिंक को आपको हिट कराना है। अब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके होंगे इसको हिट कराने के, तो वो आप देख लीजिए गूगल में और उसके हिसाब से इसको वहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए। आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें आपको चेंज क्या करना है, आपको चेंज करना है सिर्फ ये वेरिएबल वैल्यूज़। तो ये जो वेरिएबल वैल्यूज़ आ रही है ये, इसको आपको हर बार चेंज करना है ताकि आपका हर बार मैसेज में अलग अलग वैल्यू जाए, और मोबाइल नंबर भी आपको हर बार चेंज करना है। तो इस पूरी एपीआई में आपको लॉजिक बिठाना है
कि लास्ट में जाके यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज हो जाए और यहाँ पे जाके आपकी वैल्यू चेंज हो जाए, और पूरा लिंक ऐसा का ऐसा हिट कर दो। जैसे हिट करोगे सारी डिटेल हमारे पास आएगी और फास्ट टू एसएमएस आपका वो पर्टिकुलर एसएमएस डिलीवर्ड कर देगा। यहाँ पे यूआरएल जैसे ही मैंने ओपन करा मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया कि यहाँ पे ये रिस्पॉन्स ट्रू है और मैसेज सेंड सक्सेसफुली। तो मेरा ये मैसेज इस पर्टिकुलर नंबर पे चला गया, जो कि नंबर ये है और ये मेरा ओटीपी की वैल्यू है। आपको बस लॉजिक में ये दो डिटेल चेंज करना है, जिसको भी भेजना है उसका नंबर यहाँ पे आप हटा के अपना एक वेरिएबल लगा दो और यहाँ पे आपका ओटीपी का वेरिएबल लगा दो। तो एक तो तरीका हो गया आपके सारे मैसेजेस को आप अप्रूव कराओ डीएलटी पे अप्रूव कराने के बाद डीएलटी एसएमएस पे लाके अप्रूव कराओ। जब यहाँ पे अप्रूव हो जाए फिर डेव एपीआई पे आओ और यहाँ पे हर एक एसएमएस जो अप्रूव होते जाता है उस पर क्लिक करते जाओ, पूरी एक यूआरएल बनाते जाओ और इसको अपने सॉफ्टवेयर में एपीआई में जहाँ भी इंटीग्रेट करना है उसको इंटीग्रेट करते जाओ। एक तो ये ऑप्शन हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है कि भाई आप में से बहुत सारे होंगे ये बोलेंगे कि भाई मेरी कंपनी ही नहीं है, मेरी कंपनी नहीं है तो मैं डीएलटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करूँ। तो उनके लिए हमने एक ऑप्शन दिया है क्विक एसएमएस। तो इस क्विक एसएमएस में आप जो भी मैसेज भेजते हैं उसमें आपको डीएलटी का रजिस्ट्रेशन हाल फिलहाल अभी तो नहीं करना है। ये एक प्रीमियम रूट है। इस रूट पे आपको जो भी मैसेज भेजना है आपको बस मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे मैसेज लिखना है। जो भी आप लिखेंगे मैसेज वो आपका मैसेज डिलीवर्ड हो जाएगा और ये मैसेज डिलीवर्ड होगा रैंडम किसी भी एक नंबर से। जब आप ओटीपी मंगाते हैं व्हाट्सएप के, फेसबुक के, तो वो जो ओटीपी के मैसेजेस आते हैं अलग अलग नंबर से, उस तरीके से ये जो मैसेज है वो डिलीवर्ड होगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक ही बात है कि ये बहुत कॉस्टली मैसेज है। इसमें ₹1.5 एक एसएमएस का आपका लगेगा, क्योंकि ये प्रीमियम रूट है। इसमें डीएनडी नॉन डीएनडी किसी पे भी आप मैसेज भेज सकते हैं और ये 24/7 रूट चलता है। तो ये जो क्विक एसएमएस है इसमें ₹1.5 एक एसएमएस का लगेगा। आपके अकाउंट में कुछ भी रेट सेट हो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका 1.5 रुपीज फ्लैट आपको हर एक एसएमएस का देना है। और इसमें अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कुछ भी आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा भेज सकते हो। एकदम से आपको इमरजेंसी आपके स्कूल में आपको कल छुट्टी का मैसेज भेजना ही भेजना है, डीएलटी में अप्रूव करा के फास्ट टू एसएमएस तक लाते लाते आपको 3 दिन लग जाएंगे। उस 3 दिन में आपकी छुट्टी ही खत्म हो जाएगी। तो आपके लिए हमने एक फीचर दिया, आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपकी मर्जी है, आप डीएलटी एसएमएस भी कर सकते हैं। और इस चीज की हमने आपको एपीआई भी दी है। तो अगर आपको ओटीपी और जो भी चीजें अभी आप चला रहे हैं उसको आपको बिना कुछ अप्रूवल करे आप चाह रहे हैं कि बस मैं एक नई एपीआई लगा दूं, मैसेज जाने लगे, उसके लिए डेव एपीआई पे जाएंगे, वापस न्यू एपीआई डीएलटी पे आएंगे तो यहाँ पे रूट सिलेक्ट करिए क्विक एसएमएस। क्विक एसएमएस सिलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जो भी मैसेज भेजना है योर ओटीपी इज, तो पूरा मैसेज ही आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके आगे आपका कंपनी नाम भी आप लगा सकते हैं, डोमेन नाम भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लिखेंगे जिसको भेजना है, तो आपका यूआरएल तैयार हो जाएगा। फिर इस यूआरएल को आप हिट करके वो मैसेज भेज सकते हैं। तो क्विक एसएमएस महंगा ज़रूर है लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने एपीआई के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत प्रीमियम रूट है, ये डोमेस्टिक रूट से भी फास्ट डिलीवरी आती है इसकी। और अगर क्विक एसएमएस अगर आप पैनल से भेज रहे हैं तो यहाँ पे फास्ट टू एसएमएस उसको हर एक मैसेज को अप्रूव करेगा, तभी वो मैसेज डिलीवर्ड होगा। तो पैनल से जो आप मैसेज भेज रहे हैं एसएमएस विल बी मैनुअली अप्रूव्ड, ताकि कुछ यहाँ पे स्पैम फ्रॉड एसएमएस ना चले जाए। तो ये जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि ये रूट हम आपको दे रहे हैं। तो आप जो मैसेज भेजेंगे जब भी इसमें आप सेंड करेंगे तो वो पहले पेंडिंग फॉर अप्रूवल होगा, फिर हमारी टीम फास्ट टू एसएमएस की टीम जब उसको अप्रूव कर देगी तो वो सीधा सीधा डिलीवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला सजेशन आपसे यही रहेगा कि अगर आप फास्ट टू एसएमएस की एपीआई यूज़ कर रहे हैं, पुरानी वाली या किसी भी दूसरी वेबसाइट की एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डीएलटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, सेंडर आईडी अप्रूव कराना है, कंटेंट टेम्पलेट अप्रूव कराना है, उसको फिर मैप करना है फास्ट टू एसएमएस में। उसके बाद उसकी एपीआई आपको चेंज करना है। अगर आप ये एपीआई चेंज नहीं करेंगे तो आपके सारे मैसेजेस फेल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप एपीआई यूज़ करना चाहते हैं तो हम आपको 3 रूट देते हैं। पहला होता है डीएलटी एसएमएस, जिसमें सारी चीज़ें आपकी रहेंगी, सेंडर आईडी भी आपकी, मैसेज भी आपका। शर्त यह है कि उसको आप अप्रूव करा के ले आएँ। दूसरा रूट है क्विक एसएमएस, जिसमें सब कुछ हमारा है, बस आपको यहाँ पे मैसेज लिखना है और वो मैसेज सीधा सीधा चला जाएगा। उसके बाद तीसरा एक और दे रहे हैं हम, बल्क एसएमएस सर्विस रूट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि भाई मैं डीएलटी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी मोबाइल ऐप है, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है और इतनी सारी प्रोसेस सिर्फ मैं एक ओटीपी के मैसेज भेजने के लिए क्यों करूँ। तो हमने भी यही सोचा कि हाँ, अगर आपसे आपको ओटीपी मैसेज ही भेजना है तो आप इतनी लंबी प्रोसेस क्यों फॉलो करेंगे। अगर आपको बहुत सारे मैसेजेस भेजना है अलग अलग तरीके के तो अच्छी बात है, आप डीएलटी में जाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, भेजो। लेकिन बस आपको सिर्फ ओटीपी के मैसेज ही भेजना है तो उसके लिए हमने बल्क एसएमएस सर्विस रूट दिया है। इसमें सेंडर आईडी हमारी है, फास्ट टू एसएमएस की है, तो 2 सेंडर आईडी अभी हम आपको दे रहे हैं। तो ये दोनों सेंडर आईडी में आप कोई भी एक सेंडर आईडी यूज़ कर सकते हैं। और इस सेंडर आईडी पे हमने 3-4 टेम्पलेट हमने हमारे नाम पे रजिस्टर्ड करा ली है। तो ये टेम्पलेट अगर आपके मैसेज के अंदर सूट होती है, मतलब ये 4 के अंदर आपका मैसेज अगर आ जाता है, आपको लगता है कि ये 4 के अंदर मेरा सारा काम बन जाएगा एपीआई का,
तो आप बस आपको फिर कुछ नहीं करना है, आपको फास्ट टू एसएमएस में बस रिचार्ज कराना है और ये 4 एसएमएस को यूज करते हुए आप अपने सारे मैसेजेस भेज सकते हैं। तो तीनों में से जो भी रूट आपको सूट करता है आप उसकी एपीआई यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि भाई एपीआई यूज करना है, एपीआई चेंज करना है, नहीं तो आपके सारे मैसेजेस फेल्ड हो जाएंगे। तो घुमा फिरा के बोले तो इंडिया में अगर आपको बल्क एसएमएस भेजना है तो फास्ट टू एसएमएस तो आपको 3 ऑप्शन दे रहा है अलग अलग तरीके के, बट बाकी दुनिया में अलग अलग वेबसाइट जो है वो एक ही ऑप्शन देंगी। वो आपको बोलेंगी डीएलटी में जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, सेंडर आईडी अप्रूव कराइए, कंटेंट टेम्पलेट अप्रूव कराइए, फिर वो चीज़ें हमको ला के दीजिए ताकि हम उसको पहले तो आपको पैनल में ऐड कर दें, फिर वो पर्टिकुलर एसएमएस आप भेज पाओगे। तो यहाँ पे आपकी जितनी टेम्पलेट अभी आप यूज़ कर रहे हैं, जितनी मैसेज भेज रहे हैं, सबसे पहले ये वीडियो बंद करके सबकी लिस्ट बनाइए और हर एक एसएमएस को सबसे पहले सर्विस इम्प्लिसिट कैटेगरी में ऐड करते चलिए, अगर वो नॉन प्रमोशनल है तो जैसे जैसे वो अप्रूव होता जाएगा वैसे वैसे वो चीज़ें हमको ला के देते जाइए ताकि हम भी उसको अप्रूव करते जाएं, ताकि उसके बाद उसकी आप एपीआई यूज़ कर पाओ और आपके सारे मैसेजेस बिना फेल हुए 1 तारीख के बाद भी चले जाएंगे।